हरे कृष्ण। आज जानेंगे भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, भगवान का काम क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं भगवान कौन है। आज लोग संसार में बहुत सारे लोग भ्रमित है, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। कोई बोलते हनुमान जी भगवान है, कोई बोलते शिव जी भगवान है, कोई बोलते नारायण भगवान है, कोई बोलते राम ही भगवान है, कोई बोलते कृष्ण ही भगवान है, कोई बोलते खाटू स्वामी भगवान है। क्या सभी भगवान है? भगवान शब्द विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन परम भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान इंद्र कहा जाता है, भगवान ब्रह्मा जी कहा जाता है, ये सम्मान के लिए कहा जाता है। भगवान के तुल्य है, भगवान के समतुल्य है, लेकिन मूल जो है वो कृष्ण है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र प्रमाणित है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भित्त जारे जेछे नाचाए से तेछे करे नृत्य। अकेला ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है, वो जिनको जैसे नचाते हैं वो ऐसे कार्य करते हैं। क्योंकि सारा जो ये संसार है ये भगवान की सरकार है। ये इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब भगवान के सरकार है। लेकिन शिव जी परमानेंट है, बाकी सब अस्थाई पद है। कभी ना कभी ये पद को खाली करनी पड़ती है। शिव जी जो है स्वयं भगवान ही शिव होते हैं, बनते हैं। और शिव जी कभी मरते नहीं हैं, अमर है। सदा शिव जो है बैकुंठ लोक में रहते हैं। जो बैकुंठ भगवान का शिव जी लोग है, सदा शिव का लोग है, बैकुंठ लोग है। लेकिन इस धराधाम में जो शिव जी है, वो शिव जी जो सदा शिव जो है अपने आप को विस्तार करके 11 रुद्र में इस संसार में आकर के निवास करते हैं। इस संसार के संहार के लिए सृष्टि, स्थिति, प्रलय, संहार सारी चीज़ें संभालते हैं भगवान शिव, और कुछ जो है दुर्गा माता करती हैं। तो सबका अलग अलग कार्य है, भगवान सबको अलग अलग कार्य दे रखे हैं। लेकिन सभी लोग किनकी इच्छा से कार्य करती हैं? भगवान गोविंद की इच्छा से। कृष्ण के अलावा कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान जो चाहते हैं सब वही करते हैं, इसलिए मूल कृष्ण है। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही परमेश्वर है। और क्या है? सत चित आनंद मय विग्रह। विग्रह का मतलब भगवान की स्वरूप। सत मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, पहले था, अभी है, आगे भी रहेंगे। चिद मतलब संपूर्ण ज्ञानवान, जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 100 साल, 100 जन्म के बाद हम क्या करेंगे भगवान को सब पता है। 100 जन्म पहले हम क्या कर चुके हैं भगवान को सब याद है। इसको कहते हैं संपूर्ण ज्ञानवान, चिद, संपूर्ण ज्ञानवान। सच्चिद आनंद, आनंदमय विग्रह। जैसे हमारा शरीर पंचभूत से बना है, भूमिर आप अनल वायु खम मन बुद्धि रेव च, अष्ट धातु से बना हुआ है। लेकिन भगवान का शरीर कैसे बना है? सच्चित आनंद, आनंद से बना है। आनंदमय विग्रह, केवल आनंद ही आनंद है, कष्ट है ही नहीं। ऐसे भगवान का विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह। अनादिर आदिर गोविंद, भगवान गोविंद ही सभी के आदि है, सबसे पुरातन है। उनसे ना पहले कोई था, ना कोई है, ना कोई रहा है। भगवान ही सबसे पुरातन है। सर्व कारण कारण, सभी के कारणों के कारण है। ऑल काज ऑफ काजेज, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। इसीलिए कृष्ण मूल है। स्वयं श्रीमद् भागवतम में इस बातों को पुष्टि कर रहे हैं। एते अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान की बहुत सारे अंश कलाएं हैं, लेकिन इनमें से भी मूल है। कौन सा है?
रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम प्रमाणजो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। राम, कुर्मा, वराह, नरसिंह ऐसे करके अनंत अवतारें भगवान की होती रहती हैं। उनमें से मूल जो है कृष्ण है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए शास्त्र हमारी माता है। शास्त्र की बातों में हमें पूर्ण विश्वास करनी चाहिए और अपने जीवन में पालन भी करना चाहिए उनकी बातों को। इसलिए कृष्ण मूल है। भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान किसे कहेंगे? भगवान जो इस सारी चीजों में संपूर्ण हो वो भगवान है। क्या क्या है? संपूर्ण धनवान, संपूर्ण ज्ञानवान, संपूर्ण जसवान, संपूर्ण त्यागवान, संपूर्ण ऐश्वर्यवान। जो संपूर्ण रूप से है वो भगवान है। कोई संसार में धनवान है, कोई नंबर 1 में आते, कोई दूसरा में आते, कोई तीसरा में आते, कोई 10वां में आते, लेकिन ये संपूर्ण धनवान नहीं है। किसी के पास थोड़ा थोड़ा धन है, लेकिन ये सभी धन का मालिक कौन है? लक्ष्मी जी डिपार्टमेंट दे रखे हैं। लेकिन लक्ष्मी जी किनके इच्छा से कार्य करती है? भगवान गोविंद की इच्छा से। तो कृष्ण संपूर्ण धनवान है। भगवान विष्णु के पास तो एक लक्ष्मी है, भगवान कृष्ण के पास करोड़ों लक्ष्मियां हैं। करोड़ों लक्ष्मियां सेवा करती है भगवान की। तो कृष्ण जो है सबसे धनवान है। जसवान, पूर्ण जस जो है भगवान श्री कृष्ण के। जेल में पैदा हुए फिर भी सब पूजा करते हैं। गर्लफ्रेंड लेके खड़े रहते हैं फिर भी पूजा करते हैं। राधा रानी साथ में होती है, लेकिन संसार में कोई गर्लफ्रेंड रखता है तो उनको बुरी दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन कृष्ण को पूजा करते हैं सभी लोग। संपूर्ण जसवान है, संपूर्ण त्यागवान। सारे चीज भगवान का है, फिर भी भगवान सबको दे दिए हैं, खुद कुछ भी नहीं करते हैं। अपना शयन में लेटा रहते हैं, शेषनाग की शयन में, कारणनाथ सागर में, कुछ नहीं लेते भगवान। सबका होते हुए भी भगवान कुछ नहीं लेते हैं। सबसे सब त्याग कर रखे भगवान, जबकि सारी चीज भगवान का ही है। लेकिन किसी के पास थोड़ा सा त्याग भी करता है तो 10 बार सुनाता है, देखो मैंने इतना दान दिया, ये मैंने दे दिया उनको, 10 बार सुनाते। लेकिन भगवान कभी नहीं देते, सब कुछ दे रखे फिर भी न्यूट्रल रहते हैं। संपूर्ण बलवान, सभी बलों का बल कौन है? बलराम जी है। लेकिन बलराम जी के भी बल कौन है? भगवान कृष्ण है। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है अपने दाएं अंश से बलराम जी को प्रकट करते, खुद ही बलराम जी बनते हैं। तो मूल कौन हुए? कृष्ण हुए, सबसे बलवान। संपूर्ण सुंदरवान, सबसे सुंदर राधा रानी है। सबसे सुंदर राधा रानी है। जो राधा है वही कृष्ण है, सबसे सुंदर है। संसार की पूरे त्रिभुवन सुंदरी राधा रानी है। और राधा रानी किससे प्रेम करते हैं? भगवान श्री कृष्ण से। तो सबसे सुंदरवान कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए ये सारे चीज जिनमें है वही भगवान है। इस संसार में छोटे छोटे भगवान बहुत है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम जो है भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। भगवान विष्णु भी सुंदरता में आकर्षित होते हैं। भगवान विष्णु में 12 कला है, 4 कला काम है उनमें। क्या क्या है? सुंदरवान मतलब वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, गुण माधुर्य और रूप माधुर्य। ये 4 चीज नहीं है भगवान विष्णु में। भगवान राम में 12 कला में पूर्ण है। 2 चीज नहीं है भगवान राम में। वो क्या है? इसका मतलब ये नहीं है छोटे हो गए, ये लीला के अनुसार भगवान लीला करते हैं। वो खुद ही है, वही कृष्ण ही विष्णु है, कृष्ण ही राम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए वो वेणु नहीं बजाते हैं। वेणु माधुर्य और लीला माधुर्य, लीला नहीं कर सकते हो क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन कृष्ण में ये सारी चीजें हैं।
64 के 64 कलाएं हैं। इसलिए कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए है, ऐसे नहीं हम लोग मान रहे इसीलिए है, ये शास्त्रों में वर्णित है। भगवान को कैसे समझा जाता है? भगवान को समझने के लिए भी हम खुद अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते, गुरु परंपरा से आया हुआ हमें समझना पड़ेगा। गुरु परंपरा के माध्यम से हमको सीखना पड़ेगा। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, सारी चीज़ गुरु परंपरा के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान है, जब भगवत गीता का ज्ञान भगवान दे रहे थे अर्जुन को, बोलते ये ज्ञान 12 करोड़ 4 लाख साल पहले मैं सूर्य भगवान को दिया था, लेकिन गुरु परंपरा के द्वारा ये सारा ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुमको फिर से दे रहा हूँ, वही ज्ञान दे रहा हूँ। इसलिए गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और महाजन के माध्यम से, महाजन कौन है? महाजन जो है 12 महाजन बताया गया, उनमें से 6 गृहस्थ है, 6 ब्रह्मचारी है। कौन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनको भीष्मा बलि वया सखी वयम। कौन कौन है? शंभु मतलब स्वयंभू ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद, नारद मुनि, शंभु शिव जी, स्वयंभू नारद शंभु, कुमार 4 कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 कुमार, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, बयासखी, सुखदेव गोस्वामी महाराज और जमराज जी स्वयं। ये भागवतम के 6वां स्कंद के 6वां स्कंद में वर्णन है। जो अजामिल का प्रसंग आते हैं, देवदूत और जमराज जी के प्रसंग में ये वर्णन आती हैं। अब भागवतम खोल करके पढ़ के देख लीजिए कौन कौन महाजन है। ये 12 महाजन है। इस 12 महाजन के द्वारा हम समझ पाते हैं भगवान कौन है। हमारे गुरु परंपरा क्या है? हमारा गुरु परंपरा जो है भगवान ब्रह्मा जी से आ रहे, श्री कृष्ण से आ रहे। श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास माधव पद्मनाभ अक्षय जयतीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जय धर्म पुरुषोत्तम व्यासतीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्र पुरी ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन जीव रघुनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति सिंधु सरस्वती गोस्वामी महाराज, अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ऐसे करके हमारी गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं, अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि किए और सब ये भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हम लोग तो केवल एक ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं। 14 लोग में से एक जो ब्रह्मांड, एक धरती है, ये पृथ्वी लोग है, भूलोक बोलते हैं इसको। इसमें भी 4 भाग कर लीजिए। 4 भाग के एक भाग में हम रहते हैं, जो स्थल बोलते हैं। इसमें अमेरिका, चीन, जापान, जितने सारे देश आप जानते हैं सब उसमें स्थित है। केवल एक भाग को हम जानते हैं। बाकी जो इस धरती लोक में 3 भाग है उसको भी हम लोग नहीं जान सकते, ना वहाँ जा सकते हैं, ना हमारी कोई ज्ञान है। इस धरती पे भी हम लोग संपूर्ण नहीं जान सकते। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है भगवान ने सृष्टि कर रखे हैं। सृष्टि की रचना भगवान कैसे करते हैं? सबसे पहले तो भगवान जो है, जो महाविष्णु है, सबसे पहले उन्होंने अपने आप को विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। बाएं अंश से राधा रानी को अपने आप खुद राधा रानी बनते हैं भगवान श्री कृष्ण। और जो बलराम जी है 4 बिहू के रूप में विस्तार करते हैं, संकर्षण, पद्मन, अनिरुद्ध और वासुदेव। उनमें से जो संकर्षण है, संकर्षण से महाविष्णु के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। महाविष्णु जो है सारे ब्रह्मांड में चला जाता है, सारे ब्रह्मांड में अपना अधिकार जमाते हैं। उसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं, जो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। श्री ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी 100 साल तक तपस्या करते हैं। अपने उम्र के 100 साल तक तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी। उसके बाद भगवान जो है उनको मिलते हैं। भगवान मिल के उनसे हाथ मिलाते हैं, पूरा शक्ति प्रदान करते हैं। फिर ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की शक्ति से अपने आप को सृष्टि करने लगते हैं।
जैसे इस ब्रह्मांड का सृष्टि किए ब्रह्मा जी ने पहले मरीचि वगैरह, चार कुमार वगैरह ऐसे करके बहुत लोगों की सृष्टि किए, प्रजापति वगैरह बहुत सृष्टि किए। जब सृष्टि करते करते उन्होंने देखे मैं अकेला कितना सृष्टि करूँगा, तो मैं भजन कब करूँगा, तब उन्होंने पहला स्त्री जो है शतरूपा बनाए और मनुष्य के पिता मनु बनाए, मनु महाराज को बनाए। उन्होंने फिर आपस में स्त्री पुरुष मिल करके आगे सृष्टि को बढ़ाए। से फिर जो है ये कश्यप जी जो है, कश्यप जी के अलग अलग पत्नी से किसी से पेड़ पौधे पैदा हुए, किसी के पशु पक्षी पैदा हुए, किसी से सांप पैदा हुए, किसी से जल की प्राणी पैदा हुए, देवता लोग पैदा हुए। ऐसे अलग अलग कश्यप जी जो आगे सृष्टि को बढ़ाए। इस प्रकार से धीरे धीरे हम माता पिता के कारण हम भी प्रकट पैदा हुए। इस प्रकार से सृष्टि भगवान ने आगे बढ़ाई। भगवान अपने आप को विस्तार कैसे करते हैं हमने बताया। राधा और कृष्ण एक है या अलग अलग है? जो राधा है वही कृष्ण है, इसको कभी गलती ना समझे। या कोई व्यक्ति सोचता है केवल राधा रानी का भजन करेंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। राधा भजन यदि कोई करता है तो उसका भजन बेकार चला जाता है। इसलिए जुगल भजन करना है, राधा और कृष्ण की भजन करनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण को दिया है हमें नाम लेने के लिए। जैसे हरे कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण शक्ति पहले आता है, हरे राधा रानी को हरे संबोधित किया जाता है। इसलिए राधा नाम ज़्यादा नहीं लिया जाता है क्योंकि हम इतना पवित्र नहीं है। और जैसे घर की स्त्रियां गुप्त रहती हैं, ऐसे राधा रानी को गुप्त रखा जाता है। राधा राम को इतना सस्ता ना बनाना चाहिए। कभी भी हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग राधे राधे शाम बिलादे नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो राधा है वही कृष्ण है। इसलिए देखो बारीकी से समझना चाहिए भक्ति को, सहजिया नहीं बनना चाहिए। आपका मन में भाव आ रहा है तो हम कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं है। भक्ति करना है तो शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। टेलीविज़न देख करके आप भगवान को नहीं समझ सकते हैं, शास्त्रों पढ़ करके भगवान को समझ सकते। पश्यन्ति शास्त्र चक्षुषो, भगवान को देखने के लिए शास्त्रों की आंखें चाहिए। इस आंखों से नहीं, शास्त्रों की आंखें, कान से सुनना पड़ेगा शास्त्रों से, शास्त्रों में अध्ययन करनी पड़ेगी। श्रवण करके भगवान का सुन करके तभी भगवान को समझा जा सकता है। टेलीविज़न में देख करके भगवान को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए ये गलतियां ना करें। भगवान कोई सस्ता नहीं है, इसको सस्ता मत बनाइए। भगवान को पाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जो समझ जाते हैं उनके लिए बहुत आसान होते हैं। भगवान सबके लिए सुलभ नहीं है। खल कामी चोर उचक के लिए ये सुलभ नहीं है, वैष्णव के लिए है। जो वैष्णव बनते हैं, जिनके अंदर इतने क्वालिटी आते हैं, जो धर्म परायण है, धर्म को ही पालन करते हैं जीवन में, ऐसे लोगों के लिए भगवान है। जहाँ धर्म है वहाँ पर भगवान है। जत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति दुर्वानीति मतिर्ममा। संजय जी लास्ट में कहते हैं, ये भगवत गीता के अंतिम श्लोक है। भगवान बोलते हैं जहाँ धर्म है वहाँ पर भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ श्री बल धन ऐश्वर्य सब कुछ वहीं पे है। इसलिए लोग आज इतना गरीब है, क्योंकि धर्म परायण नहीं है, सब पापी है, इसलिए अधर्म में पड़े हुए हैं, इसलिए दुख भोग रहे हैं, गरीब है सब। धनवान बनना है तो धर्म परायण होना पड़ेगा, कृष्ण को जीवन में अपनाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं देखो बाबा बन जाते हैं, फिर मर्सिडीज में चलते हैं, अच्छे अच्छे कार आ जाते हैं, भक्तों के पास तो साइकिल भी नहीं आता है। क्योंकि धर्म परायण होना पड़ेगा, धर्म में आना पड़ेगा, धर्म में रहना पड़ेगा, धर्म में जीवन जीना पड़ेगा। जहाँ पर धर्म है वहाँ पर भगवान है, जहाँ पर भगवान है श्री बल ऐश्वर्य सब कुछ है। इसीलिए सब कुछ आ जाते हैं भक्तों के पास। इसलिए सब भक्त बने और पाप काजों से दूर रहें, तो आप भी धनवान बन सकते हैं। असली धन जो है कृष्ण धन, कृष्ण धन और प्राण होना चाहिए हमारे जीवन में। क्या भगवान के सभी रूप एक साथ रहते हैं? नहीं, भगवान के सारे रूप अलग अलग रहते हैं। कुछ नित्य लीला चलता रहता है। नित्य लीला का मतलब है जैसे बाल लीला है। बाल लीला समझ लो आज किसी और ब्रह्मांड में चल रहा है, माखन चोरी लीला किसी और ब्रह्मांड में चल रहा है, ये नित्य चलता रहता है। पुतना लीला किसी और ब्रह्मांड में चल रहा है, इसे नित्य लीला कहते हैं। भगवान का अलग अलग रूप है, वो अलग अलग लीलाओं के लिए है, अलग अलग ब्रह्मांड में चल रहा है।
बकासुर लीला किसी और चल रहा है, द्वारका लीला किसी और ब्रह्मांड में चल रहा है अभी, लेकिन हमारा इतना ज्ञान नहीं है हम समझ सके इसको। इसको कहते हैं नित्य लीला। और भगवान के वैकुंठ में बहुत सारे भगवान रहते हैं, वहाँ पर भगवान विष्णु, केशव, माधव, त्रिविक्रम, भगवान के अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भगवान विष्णु के 4 हाथ है, उन 4 हाथ में से जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये डिफरेंस हो जाता है। इसी से पहचाना जाता है केशव कौन है, माधव कौन है, त्रिविक्रम कौन है, मधुसूदन कौन है, हयग्रीव कौन है। ऐसे भगवान के अलग अलग नाम जो है, उनके जो आयुध है, आयुध से उनको पहचाना जाता है भगवान। और वैकुंठ लोक में सबके अलग अलग लोग हैं, नरसिंह भगवान के अलग लोग हैं, केशव के अलग लोग हैं, ये सब वैकुंठ धाम में है। राम जी के लोग हैं, राम जी के लोग में राम जी रहते हैं। और गोलोक वृंदावन के 3 पार्ट है, एक में श्री चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, एक में द्वारकाधीश रहते हैं, और एक में भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण रहते हैं। लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेयर होते हैं उसमें एक दूसरे के सब जगह पे जा आ सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं। ये सबसे खासियत है। भगवान के अवतार क्यों होते हैं? परित्राण साधूनाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान के अलग अलग अवतार इसलिए होते हैं, परित्राण साधूनाम, साधु जब कष्ट में होते हैं, जैसे रावण के समय क्या हुआ था, रावण के समय जब भगवान राम को आना पड़ा, साधु लोगों को मार के खा जाते थे, बड़ा अत्याचार करते थे रावण के जो दुष्ट लोग हैं, असुर लोग, तो भगवान को आना पड़ा, देवी देवता को तंग करते थे, तो भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। और परित्राण साधन विनाश है जो दुष्कृतम, जो दुष्ट व्यक्ति है उनका विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। जबकि भगवान शक्ति से कर सकते हैं, लेकिन रावण तो उनके निज पार्षद था, इसलिए उनको अपने हाथों से मारना था, इस वजह से भगवान को आना पड़ा। परित्राण साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय। जैसे रावण का मारे साफ पृथ्वी जो है सारे पापियों से, राक्षसों से मुक्त हो गया, फिर सब धर्म परायण हो गया, धर्म की फिर से स्थापना हो गया। यही 3 कार्य होती है भगवान का आने का। भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? भगवान के 6 वैरायटीज का अवतार होते हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, जुगा अवतार, मनमंत्र अवतार, शक्तावेश अवतार। ये 6 वैरायटीज का अवतार होते हैं। इसमें एक में हजार अवतारे होते रहते हैं, लाखों अवतारे होते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहर आते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है, ऐसे भगवान के अवतार होते रहते हैं। क्या कोई भी भगवान बन सकता है? कोई भी भगवान नहीं बन सकता है, क्योंकि भगवान बनने के लिए ये क्वालिटी चाहिए। भगवान किसी को बनाया नहीं जाता है, भगवान ने सब कुछ बनाया है। कोई भगवान बन नहीं सकते हैं। जो आज कुछ तथाकथित मूर्ख गुरु लोग अपने आप में भगवान बने रहते हैं, बन जाता है, ऐसे आज कुछ समय के बाद जेल में सड़ता है। साक्षात प्रमाण आप देख ही रहे हैं। जो बदमाशी करेगा, जो उदंड करेगा, भगवान का जो व्यवस्था है उसमें उनको दंड भोगना पड़ेगा, इसके बाद नरक में भोगना पड़ेगा। बहुत अच्छा से स्वागत होगा नरक में। जमराज जी के जो दूध है वो स्वागत करेंगे, फिर भगवान बनाएंगे वहाँ पर। कोई भगवान बन नहीं सकता है, सब भगवान के सेवक है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, अकेला ईश्वर कृष्ण है, बाकी सब उनके दास है, सब उनके नौकर है, सब उनके सेवक है। पुरुष अकेला कृष्ण है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए कोई भगवान बनने का भूल ना करे। भगवान जीवों का उद्धार करने के लिए खुद क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, खुद जाते हैं, दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। जैसे एक बार इस बात को बीरबल, अकबर जो है बीरबल की सभा में इस बातों को बताएं। अकबर जी ने प्रश्न पूछे थे बीरबल जी को, क्योंकि बीरबल जी जो है भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो बीरबल जी ने उदाहरण से समझाया उनको। जैसे एक बार क्या हुआ, सुबह का समय पे अकबर जो है जंगल गए थे और जंगल से वापस आते समय तो बीरबल जो है वो अपने बच्चे को, अकबर के जो बच्चा है उसको घुमा रहे थे। एक नदी था, नदी के पास में उनको घुमा रहे थे। घुमाते घुमाते क्या किए, बीरबल जो है उस बच्चे को जो नदी में फेंक देते हैं। जैसे फेंक देते हैं तो अकबर जो है देख लेता है और ये तुरंत क्या करता है, उस पुतला को जा कर के जो बच्चा है उसको
खुद घोड़ा से उतर करके पानी में कूद जाते हैं और जो उसको उठा करके वापस लाता है उस बच्चा को। जैसे ही बच्चा को वापस लाता है वो क्या देखता है, ये तो पुतला था। तब अकबर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बीरबल को कहते हैं ये क्या मजाक है। तब बीरबल जी पूछते हैं महाराज आप ये बताइए, आपके तो इतने सारे शक्ति है, इतने सारे शक्ति आप क्यों नहीं भरोसा किए, आप बचाने के लिए अपने बच्चे को आप स्वयं क्यों कूद पड़े। तब अकबर कहता है जे मेरा किसी ये से व्यक्ति से इतना समय नहीं था जब मैं उसको आदेश दे सकूं, जब वो बचाएगा ये भी भरोसा नहीं था, इसलिए मुझे खुद को कूदना पड़ा। तो बीरबल जी कहते हैं यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, भगवान इसी प्रकार किसी को ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए भगवान स्वयं कूद पड़ते मैदान में, अपने जो जीव का, अपने संतान का, अपने पुत्र का, अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। किसी के ऊपर रक्षा का भार नहीं देते हैं और स्वयं बचाते हैं, इसलिए क्योंकि भक्त भगवान के अधीन होते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय शुभा जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ लक्ष्मी के पास, ना तो मैं जोगियों के घर में रहता हूँ, ना जोगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमारे जीवा में आकर नृत्य करने लगते हैं, भगवान के साथ हमारा तार जुड़ जाता है। इसलिए हमें हरिनाम करना चाहिए, भगवान का संग चाहिए तो हमें हरिनाम करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तो हमें भगवान की एहसास की महसूस होगी। भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को कभी भी आप बुला सकते हैं, भगवान के संग आप कभी भी रह सकते हैं। जैसे आप भगवान का नाम लिए, भगवान आपके संग में है। क्या भगवान को पाना सबसे कठिन काम है? भगवान को पाना सबसे आसान काम है। अब देखिए इस संसार में कोई एक डिग्री चाहिए, कोई एक नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए कितने डिग्री हासिल करनी पड़ती है, कितने पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक अनपढ़ गवार भी भगवान का भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सबसे उच्चतम पद जो है वैष्णव बन सकते हैं। ये मौका है। लेकिन संसार के चीज़ों के लिए बहुत क्वालिटीज़ चाहिए, भक्तों की भक्त बनने के लिए कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। केवल भगवान का स्मरण करे, भगवान से प्रेम करे, एक ही क्वालिटी है, भगवान का कहना माने, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते और क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण तो गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, क्योंकि वही उनका निज धाम है। और क्या करते हैं? बांसुरी बजाते रहते हैं, भक्तों को आनंद देते रहते हैं, भक्तों के साथ भगवान क्रीड़ा करते रहते हैं, और कोई काम नहीं है भगवान का। गोलोक वृंदावन का दिनचर्या कैसा है? गोलोक वृंदावन कैसे है देखिए, हमने पहले भी बताया, चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, वहाँ पर केवल भगवान भक्तों का गुणगान करते हैं, भक्त भगवान की गुणगान करते हैं। वहाँ पर कथा जो है, कथा गानम नाट्यम गगनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमापि साध्यमपि च जत्र क्षीरब्धि सुरभिर भस्सु महानिमेष दक्ष भजति जत्रापि समयो भजे श्वेतदीपम तममिह गोलोक वितिजम भज विदंतस्त संत खिति विरलचारा कतिपय। ये सब कार्य होती है। आप इसको समय निकाल करके ब्रह्म संहिता पढ़िए, ब्रह्मा जी कैसे भगवान की गुणगान करते हैं, गोलोक वृंदावन के बारे में बताते हैं। वहाँ पर कथा कैसे जो है, कथा जो हम बोलते हैं वो गान के समान है, गान कितना मधुर होगा, चलना नृत्य के समान है, नृत्य कितना मधुर होगा। ऐसे आनंदमय गोलोक वृंदावन धाम है जिसका कोई सीमा ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। ऐसे भगवान के नित्य धाम है। जो जीव गोलोक वृंदावन जाते हैं क्या काम करते हैं? वहाँ पर केवल भगवान की गुणगान करते हैं। गोलोक वृंदावन में जाने के बाद क्या भौतिक जगत में फिर से आ सकते हैं, लेकिन जीव गिरते नहीं हैं। अपने इच्छा से आ सकते हैं, घूम के जा सकते हैं, लेकिन कोई आना नहीं चाहते, भगवान को छोड़ करके कोई भी नहीं आना चाहते। जो आनंद है वो कुछ याद रखते ही नहीं है, केवल वो कृष्ण के साथ आनंद लेना चाहते हैं। और कुछ इस धराधार में तो कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, क्यों आना चाहेगा? कोई भी जीव गिरते भी नहीं है,
उस संसार से, उस धाम से, केवल भगवान के साथ आनंद लेते हैं। आप भी ये मौका पा सकते हैं, आपको भी ये मौका मिल सकता है यदि आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं और जीवन में अपनाते हैं। किसी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं होगी। आप भजन कीजिए और भगवत धाम चले जाइए। यही जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। हरे कृष्ण।